तो हम लोग पिछली बार बात किए थे दो तरह के ट्रांसफार्मर के बारे में। एक था 2 आउटपुट और एक था 3 आउटपुट। इसको हम लोग 12/012 909/606 ऐसा बोलते थे इसको। इसको हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग इससे फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते थे। दोनों किनारे वाला जो होता था, एक एक डायोड दोनों में हम लोग फॉरवर्ड बायस में जोड़ते थे तो बन जाता था। इस वाले ट्रांसफार्मर से हम लोग देखे थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग बनाते थे एक डायोड जोड़ के। अब हम लोग देखेंगे क्या कि फुल वेव रेक्टिफायर 2 आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम तरीका हम लोग अभी देखने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, we have seen that a half wave rectifier with a 2 output transformer and a full wave rectifier is made with the center tap transformer, but we can make a full wave rectifier with 2 output transformer also, which is called bridge rectifier. In earlier half wave rectifier, we have seen that a half cycle is permitted and which makes a circuit to use only half cycle of the current. हाफ करंट ही यूज करते थे। although हम लोग यूज करते थे कैपेसिटर, बट कैपेसिटर भी अपर हाफ से ही चार्ज होता था, वही लिखता था। नीचे वाला हाफ कंप्लीटली लोग मिस कर जाते थे। गार्डिंग द कैपेसिटर वही लिखा हुआ है, फिल्टर करेक्ट समवट, बट इट वी वर नॉट एबल टू अप्लाई फुल एनर्जी। In bridge rectifier, we make a circuit by which we can utilize both cycle as we do in the center tap rectifier. Almost all the charger uses a bridge rectifier. Because the center tap transformer is bigger in the size. In bridge rectifier, there are 4 PN junction diode used in the bridge. तो ये हमारा जो 4 डायोड हम लोग जोड़े हुए हैं, ध्यान देना, ये 2 डायोड का निगेटिव पोल जोड़ दिए, दो डायोड लिए उसका निगेटिव पोल मिला के जोड़ दिए, 2 डायोड लिए उसका पॉजिटिव पोल मिला के जोड़ दिए, ये 2 डायोड का पेयर बन गया, ये 2 डायोड का बढ़ गया। ये हम लोग 2 जोड़ दिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 2 निगेटिव निगेटिव। अब 2 अलग अलग बन गया मेरा, तो दोनों में से क्या किए, इस पेयर का निगेटिव, इस पेयर का पॉजिटिव, इस पेयर का निगेटिव, इस पेयर का पॉजिटिव जोड़ दिए। ठीक है, ध्यान देना, सारा डायोड एक डायरेक्शन में नहीं है। ये वाला डायोड ऐसे है, सीरीज में है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव। ये वाला उल्टा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव ऐसे है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे है। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। This type of single phase rectifier uses 4 individual rectifying diodes connected to the closed loop bridge configuration to produce the desired output. The main advantage of this bridge rectifier is that it is not required a special center tap transformer. इससे क्या होता है कि इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमको डबल सेंटर टैप में क्या हो रहा था कि पहला वाला और बीच वाला एक पूरा का पूरा क्वाइल होता था और बाद वाला भी एक क्वाइल अलग होता था, मतलब 2 ट्रांसफार्मर का क्वाइल उसमें रहता था सेकेंडरी का। यहाँ पे हम लोग का एक ही क्वाइल जो है साइज छोटा हो जाएगा, कॉस्ट भी सस्ता रहेगा। The single secondary winding is connected to one of the diode bridge network and the load of the shown below. ये हमारा उसी का रेखा क्षेत्र है। देखो एक बार, the 4 diode labeled D1 to D4 are arranged in a series pair with only 2 diode conducting current during the half cycle. ये हमारा ट्रांसफार्मर से निकलने वाला करंट है। ठीक है, ये वाला एक को पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। और ये हमारा डायोड, ये 2 डायोड है, ये 2 डायोड है और ये 2 डायोड, ये दोनों का निगेटिव जोड़ा हुआ है, ये दोनों का पॉजिटिव जोड़ा हुआ है। और इस पेयर और इस पेयर में एक एक पेयर को जोड़ दो, है ना, किसी को किसी भी जोड़ दो, ये वाला यहाँ जोड़ दो, ये वाला यहाँ जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, मतलब हमको ऐसे जोड़ देना है। और इस डायोड का D1 और D4 के बीच का जो सीरीज में है, वहां पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक निगेटिव जोड़ देंगे हम लोग, तो दोनों कॉर्नर जो बना यहाँ से आउटपुट निकाल देंगे। ये हमारा सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है,
आगे बढ़े मुकेश। सर एक बार फिर से बताइएगा सर, सेंटर टैब वाला। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला देखो दिख रहा है, साथ साथ दिख रहा है ये वाला, ये डायोड है। डायोड में एक सिल्वर पट्टी होगा जो हम लोग बोलते हैं दैट इज अ कैथोड, वो हमारा वो टर्मिनल निगेटिव होता है, ठीक है। तो हम 4 डायोड ले रहे हैं, पहले हम 2 डायोड उठाए, दोनों का सिल्वर पट्टी जोड़ दिए, मतलब दोनों निगेटिव जोड़ के पेयर बना लिए। फिर दोनों को उठाए, दोनों का पट्टी के विपरीत साइड जिसको हम लोग एनोड बोल रहे हैं उसको जोड़ दिए। ये डायोड और ये डायोड का निगेटिव जोड़ दिए, ये डायोड और ये डायोड का पॉजिटिव जोड़ दिए, ठीक है। तो हमारा 2 पेयर बन गया। अब क्या किए कि दोनों को एक समूह जोड़ दिए इसमें, तो अब ये 4 डायोड का एक रेक्टेंगुलर हमारा शेप बन गया, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। यही ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस ब्रिज रेक्टिफायर में जहाँ पे 2 सीरीज में लगा हुआ था निगेटिव निगेटिव, इस जगह पे सप्लाई देंगे हम लोग और यहाँ पे सप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाला और ये वाला का निगेटिव जोड़े हम लोग, यहाँ सप्लाई दे रहे हैं जो जगह इस 2 कॉर्नर पे, इस 2 कॉर्नर पे लोड दे रहे हैं, तो हमको वो हम डीसी वोल्टेज हमको मिल रहा है, ठीक है। कैसे काम करेगा हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कनेक्शन समझ लें। ये 2 डायोड, ये 2 डायोड, तो टोटल 4 डायोड को हम लोग ऐसे स्क्वायर में कनेक्ट कर दिए। इस जगह पे निगेटिव, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड एनोड जहाँ पे हम लोग जोड़े थे, 2 अलग अलग से जोड़े थे ना, तो इस ज्वाइंट पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इस 2 सप्लाई, इस 2 में से हम लोग लोड दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कैपेसिटर नहीं जोड़ना है, कैपेसिटर इसमें जोड़ना है, इसलिए कि हम अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का यूज करें फिर भी हमको पल्सेटिंग ही करंट मिलेगा, डीसी करंट पल्सेटिंग ही मिलेगा। तो हमको उसको ओवरकम करने के लिए हमको कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपल यही देख रहे हैं कि हमको यहाँ जो डीसी वोल्टेज मिल रहा है वो एक साइड का मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हमको एक ही साइड मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में देखते थे। आगे देखते हैं कैसे कैसे मेरा काम करेगा, देखो। द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई, diode D1 and D2 conduct in series, while diode D3 and D4 are reverse biased and the current through the load are as shown below. अब देखो हम लोग चैट में कुछ को लिखा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से पॉजिटिव मेरा आएगा, हाफ पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ से इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो रिवर्स बायस है, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरा पॉजिटिव निकला, फॉरवर्ड बायस वाला करंट निकला, यहाँ से सीधे लोड पे होते हुए वापस इधर आया, इधर आया, यहाँ। अब देखो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आएगा फॉरवर्ड बायस, हम नीतीश कनेक्टेड हो तो एक बार अटेंडेंस लेके भेज दो हमको। अटेंडेंस ले लिए, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ से ये वोल्टेज, ये वाला पैटर्न फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट जा रहा है, तो हमेशा डायोड जो फॉरवर्ड बायस होगा वही होगा। यहाँ से इधर से आएगा, यहाँ फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ से ये मेरा निगेटिव के साथ अटैच हो गया, तो हम बोलेंगे कि मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, कहीं रुका नहीं। सर कुछ भी नहीं दिखा रहा है स्क्रीन शेयर में। हाँ क्या बोले? ब्लैक दिखा रहा है सर, कुछ भी नहीं दिखा रहा है मेरा। तो तुम्हारा डेटा खत्म हो गया, इसको तो कैसे दिखाएगा? बाकी लोग स्क्रीन दिख रहा है ना? सर सर हाँ दिख रहा है सर। ठीक है।
21 रुपया का 2 GB मिलता है। नीतीश पैसा बचाए क्या करोगे? 10 रुपये रिचार्ज कराएगा तो सर 21 रुपया मार 21 रुपया मार दो, हो जाएगा 2 GB। जब जब थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो उसमें से देते रहेगा। अच्छा देखो यहाँ ध्यान, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, ध्यान से देखना। यहाँ से हमारा ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, यहाँ से करंट पास होगा, इधर नहीं जाएगा। ये हमारा डायोड उल्टा है, रिवर्स बायस में। यहाँ इधर करंट नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से होते यहाँ आएगा, यहाँ से फिर इधर नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस है पक्का। यहाँ से आया, लोड में गया, लोड से इधर लौटा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से ये दोनों डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा और यहाँ से इसको भी फॉरवर्ड बायस डायोड मिल गया और यहाँ से होता हुआ ये नेगेटिव सर्किट कंप्लीट हो गया मेरा। तो हम बोलेंगे कि मेरा हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, इस पॉइंट पे ये इधर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों डायोड एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है ना, फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन लगा हुआ है। इधर क्यों नहीं जाएगा, इधर ही क्यों जाएगा? इधर जाता तो यहाँ से शॉर्ट मारता, गर्म होता, खराब होता, लेकिन इधर जाएगा ही नहीं, इधर जाएगा। कोई बता सकता है? अच्छा देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम देखें तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? फिर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो 2 बार हम पूछ चुके हैं यार। फिर पॉइंट का पूछ रहे हैं, किससे ज्यादा होगा किससे कम होगा? हम तो पहले ये पूछे कि इस जगह पे जब करंट आएगा तो दोनों डायोड Yes, sir. फॉरवर्ड बायस में ही है, लेकिन D2 डायोड से ही हम बता रहे हैं कि इधर नहीं जाएगा, D2 डायोड से ही क्रॉस करेगा। तो सवाल ये है कि D2 से ही क्यों करेगा, ये D3 से क्यों नहीं करेगा? पहला सवाल ये था। जब इसका जवाब नहीं मिला तो हम इसको और रिफाइन फॉरवर्ड किए। बेस में सर रेजिस्टेंस लो होगा। हाँ? फॉरवर्ड बेस में सर तो रेजिस्टेंस लो होगा इसका ना, डिफलेक्शन लेयर कम होगा। अरे दोनों एक ही डायोड नहीं जी, यहाँ ईबी डायोड एक है, ईबी डायोड एक है, समझ रहे हो? दोनों डायोड एक ही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे निगेटिव है तो कह रहे कि यहाँ से इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो दोनों डायोड देख के जगह जुड़ा हुआ था, इधर जाएगा तो इधर क्यों नहीं जाएगा, ये सवाल है। दोनों डायोड देख रहे हो, यहाँ पे अगर करंट हम दें, हम कह रहे हैं इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो दोनों डायोड सेम ही डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है ना। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब घूम घाम के जब करंट यहाँ आएगा, इस पॉइंट से इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल तुम्हारे तरफ से होना चाहिए था कि सर दोनों डायोड वहां पे एक ही दिशा लगा है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे रहे हैं लाइन और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में दोनों तरफ है, तो इधर जाए नहीं, क्यों नहीं जाएगा, इधर क्यों जाएगा? तो तुम नहीं जवाब दिए कोई, तो हम और रिफाइन किए कि और थोड़ा सा आइडिया मिले तुमको कि पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, या किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका कम होगा, यही बता दो। पोटेंशियल दोनों डायोड तो सेम होगा ना। मुकेश नहीं है क्या क्लास में? सर वो उधर रिवर्स बायस में है सर, इसीलिए नहीं जाएगा उधर। क्या बोल रहे हो? C2 का ज्यादा होगा। नहीं सुन पाएगा वो, फिर से बोलो। D3 की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि सर D3 के तरफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उधर रिवर्स बायस उधर यूज हुआ। D1 D2 सर फॉरवर्ड बायस में है और D2 ये भी फॉरवर्ड बायस में है। देखो उसके तरफ ही आ रहा है वो, ये भी फॉरवर्ड बायस में है। ये यहाँ से यहाँ देखो कैथोड में जुड़ा हुआ है ना सर। D4 और D2 फॉरवर्ड बायस है ना दोनों। हाँ देखो बताते हैं, समझ लो है क्या कि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग जानते होंगे कि हमेशा करंट का प्रवाह ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ होता है, कम से ज्यादा की तरफ नहीं होता है ना।
हम यही जानते हैं और यही होता है। तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे नहीं होगा। तो क्यों? तो ये करंट जो है लोड से होता हुआ, लोड का अपना रेजिस्टेंस होता है, हर लोड का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट है, यहाँ ट्रांसफार्मर से निकला 5 वोल्ट, तो घूम घाम के जब यहाँ जाएगा तो यहाँ 5 वोल्ट क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ पे है और यहाँ पे तभी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जब यहाँ का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा तभी हमारा करंट प्रवाह करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है यहाँ के पोटेंशियल से कम होता है, इसलिए ये डायोड में करंट प्रवाह नहीं हो पाता है। तो करंट हमारा इधर से प्रवाह होगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा। अगर हम तुम लोड पे बैठे होंगे, मान लोड पे बैठे हुए हो और एक पे तार हाथ से पकड़े हुए हो, तो तुमको यहाँ पे फर्स्ट हाफ जो करंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द करंट मिल गया और ये जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही हमारा पोलैरिटी चेंज हो गया। अब हमको देखना कि सेकेंड हाफ हम कैसे उठाते हैं इसमें से। ठीक है, अब देखो पोलैरिटी चेंज हो गया, यहाँ प्लस माइनस था, अब माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और हम लोग जो ट्रेडिशनल करंट का फ्लो मानते हैं प्लस से माइनस की तरफ मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से प्लस की तरफ होता है, लेकिन करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। चलो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब करंट इधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आया, इसके लिए हमारा ये D1 डायोड जो था वो रिवर्स बायस है, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से होता हुआ लोड से होता हुआ वापस यहाँ आएगा, फिर इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वाला पोटेंशियल कम है, तो ज्यादा की तरफ ये कम वाला ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो अपना सर्किट कंप्लीट किया। तो यहाँ पे अगर लोड पे अगर हम बैठे हैं तो हमको सेकेंड हाफ साइकिल भी मिला। ठीक है, तो अगर हम पल्सेटिंग, ये हमारा जो एसी करंट है स्विच करेगा प्लस माइनस, तो अभी ये दोनों डायोड काम किया, अब उसके पहले ये दोनों डायोड काम किया था, ये दोनों डायोड काम करके दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये दोनों डायोड काम करके दिया नेगेटिव हाफ साइकिल, तो दोनों हाफ साइकिल हमको मिल गया। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई diode D1 and D2 conduct in series while D2, D3 and D4 are reverse bias and the current to the load as shown below. इसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई डायोड D3 and D4 conduct in series but diode D1 and D2 are now reverse bias, the current flowing through the load is the same direction as before. तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट दोनों कंडीशन में। समझे कि नहीं समझे ये बताओ? मुकेश, आकाश, नितीश, कमलेश? समझ गए सर। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर, यही है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिए, तो ये जो हमारा जो पल्सेटिंग जो करंट आ रहा था रिपल वाला, वो थोड़ा थोड़ा हमारा स्मूथ हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अब वाइब्रेट नहीं करेगा। तो हम कितना भी कैपेसिटर लगा दें, एकदम डीसी करंट बनाना बहुत मुश्किल है। तब तक हम लोग रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तब तक एकदम 5 वोल्ट एकदम सीधा 5 वोल्ट हो, ये बनाना सिर्फ रेक्टिफायर डायोड और कैपेसिटर लगा के संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हमारा पल्सेटिंग रहेगा ही, थोड़ा रिपल रहेगा ही। ठीक है, ये मोटा मोटी हमारा एक जो विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर समझ में आ गया। ये देखो एक जिप फाइल है, जिप फोटो है, वो दोनों एक प्ले हो रहा है। यहाँ पे हम सप्लाई दिखा रहे हैं, है ना, यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं। पहला वाला कौन कौन सा डायोड ऑन हो रहा है और कौन कौन सा डायोड ऑफ हो रहा है वो भी दिख रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग एक बार देखते हैं
ये भी जिप फाइल है, जिप फोटो है। प्लस माइनस से यहाँ पे चेंज हो रहा है कैसे कैसे, वो चीज है यहाँ पे। All the rectifier products ripple voltage after using the filter capacitor, so get a full and pure DC current. We need AC voltage regulator IC after the capacitor. Most frequently used voltage regulator IC used in the LM78XX, और जहाँ पे XX जो हमारा वोल्टेज है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जितना भी तुम्हारा 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर होगा वो LM7805 होता है नंबर उसका। या फिर हम तुमको मोबाइल चार्जर में देख लें, या फिर छोटा सा MP3 ब्लूटूथ जो प्लेयर आता है उसका जो चार्जिंग में लगा रहता है वहाँ वो देख लें, सारा का सारा हमारा ये लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्किट नीड टू प्रोड्यूस 5 वोल्ट प्योर, देन इट नीड IC LM7805। ठीक है, देखो ये हमारा LM7805, ये 20 रुपये या 30 रुपये मिलता है। और हम इसको कैसे यूज करते हैं कि हम जब यहाँ से फाइनल आउटपुट जो मेरा आ रहा है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसका जो आउटपुट कैथोड इनपुट और आउटपुट है, हम लोग नेक्स्ट हम लोग का ट्रांजिस्टर ही है, हम लोग देखेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर 1 में इनपुट हो गया, पॉइंट नंबर 3 से आउटपुट हो गया, और 2 वाला जो है उसको हम लोग निगेटिव से करके अर्थ कर देते हैं, मतलब ये अर्थ ही रहता है। इसके सपोर्ट में एक PF लगाते हैं, छोटा सा जो रेक्टेंगुलर जो कंडेंसर होता है 100 माइक्रोफैराड का, 10 माइक्रोफैराड का, और ये कैपेसिटर स्मूथिंग कैपेसिटर है। ये जो हमारा जो सर्किट तैयार होगा, ये जो हमारा जो रेक्टिफायर तैयार होगा, ये हमारा प्योर DC वोल्टेज तैयार करेगा विदाउट पल्सेटिंग, एकदम स्ट्रेट वेव लाइन देगा हमसे। ठीक है, क्लियर है? सर इसको एक बार फिर से बताइए सर। नहीं सुन पाए, आवाज टूट के आ रहा है तुम्हारा। क्या? एक बार फिर से बता दीजिए सर। अच्छा, फिर से बता दें। अब ये जैसे? सर्किट जो है ना, देखो ये सर्किट हम लोग तो यहाँ तक देखिए थी, ये 4 डायोड जोड़े और यहाँ से आया तो ये यहाँ यहीं पे लोड लगा रहे थे, यही लोड लगा रहे थे ना। ये हमारा प्लस आया और ये हमारा माइनस आया। ये प्लस और माइनस 2 सप्लाई है DC वोल्टेज का, जिसके आगे हमको LED या DC फैन या हमको जो लोड देना है लोड, तो लोड के पैरेलल में यहाँ से ढक लो, लोड के पैरेलल में एक हम 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का हम कैपेसिटर लगा दिए और यहाँ पे लोड देना हमको। तो हमको क्या बोल रहे थे कि रिपल वाला हमको वोल्टेज मिलेगा, सब एक साइड में ही मिलेगा, लेकिन हमको रिपल मिलेगा, वो प्योर DC वोल्टेज नहीं मिलेगा। प्योर DC वोल्टेज किसको बोल रहे हैं? जो एकदम समानांतर हो, उसमें थोड़ा सा भी रिपल नहीं है। 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट 5.5 वोल्ट नहीं चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस 5 वोल्ट चाहिए। लेकिन ये वाला जो हम देख रहे थे, ये वाला ये कंटिन्यूअस 5 वोल्ट नहीं ना है। ठीक है, यहाँ जब चार्ज होगा तो ऊपर जाएगा, जैसे डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो नीचे वोल्टेज गिरना शुरू होगा, है ना। जब तक दूसरा वाला साइकिल आएगा तब तक हमको पूरा का पूरा सर्किट का लोड कैपेसिटर पे रहेगा, कैपेसिटर धीरे डिस्चार्ज होगा, तो ये हमेशा हमको पल्सेटिंग ही देगा, हमेशा रिपल वोल्टेज देगा। ठीक है, तो हमको चाहिए एकदम कंटिन्यूअस वाला वोल्टेज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक IC है LM7805 5 वोल्ट के लिए। अगर हमको 12 वोल्ट बनाना होगा तो 12 यूज करेंगे। ठीक है, तो जितना वोल्ट यूज करना पड़ेगा उतना के लिए ये आता है, बहुत सस्ता मिलता है। हमको करना क्या है कि इसी सर्किट में इसको जोड़ देना है। ये अपने आप में जो रेगुलेटर है, ये वोल्टेज एकदम जितना हम नंबर लगाएंगे 0.5 लगाएंगे तो 5 वोल्ट ही देगा। हाँ, एक बात और, ये ऐसा नहीं है कि तुम 4 वोल्ट सप्लाई करोगे तो 5 वोल्ट कर देगा, ये काम नहीं करेगा ये, है ना। जीना डायोड है और डायोड है, इसके अंदर सब बनाया हुआ है, रेडीमेड है। इसको लगाएंगे हम तो 5 वोल्ट से ज्यादा जो करंट रहेगा उसको 5 वोल्ट पे रखेगा। तो इधर से हमको हमेशा 5 वोल्ट या उससे अधिक का करंट पुश करना है, तभी हमको यहाँ से 5 वोल्ट करंट मिलेगा। ये बढ़ाएगा नहीं, स्टेप अप नहीं करेगा, ये हमेशा रेगुलेट करेगा। करना क्या है कि जो पॉजिटिव वोल्टेज हमको यहाँ से मिल रहा था लोड के लिए,
उस पॉजिटिव पे पॉइंट नंबर 1 को यूज कर लेना है, कनेक्ट करना है। अब पॉइंट नंबर 3 से आउटपुट निकालना है। ये आउटपुट अब हमको जाएगा लोड पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है वो नेगेटिव लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमको पॉइंट नंबर 3 से और नेगेटिव लाइन के बीच में जो करंट मिलेगा वो हमको एकदम प्योर डीसी वोल्टेज मिलेगा, रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो खाली सर्किट देखो समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें कुछ, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और हमको लगता है कि शुरुआत इंट्रोडक्शन में ही पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। 10 मिनट तक लॉगिन होने में तुम लोग का टाइम चला गया। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, क्योंकि आधा अधूरा रहेगा तो फिर अगले सेशन में फिर तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, है ना। तो यस सर। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। यस सर। आकाश तुम्हारा ओरेकल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था? नो सर। तो उसका सर्विस को हटाए नहीं थे? ये तो सर सब इंस्टॉल कर दिया, प्रोग्राम लिखते तो रन ही नहीं करता। नहीं, तुम उसको अनइंस्टॉल करो। जैसे मान लो एक बार तुम अगर ओरेकल इंस्टॉल करते हो ना तो उसका सर्विस इंस्टॉल हो जाता है, और दोबारा करते तो प्रीवियस वर्जन वाला को जो सर्विस रहेगा वो रन करता रहेगा, तो उसको इंस्टॉलर को चलने नहीं देगा। कहने का मतलब कि अगर मान लो इंस्टॉलर ओरेकल सर्विस एक्सी ऑलरेडी चल रहा है और हम 10G स्टोर कर रहे हैं, 11G स्टोर कर रहे हैं, तो वो सर्विस ऑलरेडी चल रहा है। तो या तो फिर तुम प्रीवियस ताजा वाला जो इंस्टॉलेशन है उसको कंप्लीट तुम अनइंस्टॉल कर दो, कंप्लीट अनइंस्टॉल कर दो। देखो जाके जब हम लोग डिवाइस जो खोलते हैं डिवाइस मैनेजर, वहां जाके सर्विस वाला टैब पे देखोगे कि क्या क्या सर्विस चल रहा है, वहां को ओरेकल वाला जितना भी सर्विस है सबको हटा दो, स्टॉप कर दो। या फिर हम जो कमांड लाइन जो शॉर्टकट दिए थे उसको यूज करके उस सारा सर्विस को हटा दो, मिटा दो। तो मिट जाएगा वो सर्विस, तब वो सर्विस चालू नहीं रहेगा, तब अगला इंस्टॉलेशन चलेगा। इंस्टॉलेशन चलाने के लिए तुम जो इंस्टॉलेशन तुम्हारे पास है उसको आप पहले अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करने के बाद जो आप कमांड हम दिए थे उसको रन कराओ, और कमांड रन कर जाए फिर एक बार उसको रीस्टार्ट करो मशीन को, तब फिर सेटअप चलाओ। और सेटअप जब भी चलाओ तो setup.exe होता है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना, राइट क्लिक करना, डबल क्लिक मत करना, राइट क्लिक, तो वहां पर आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो उसको वहां से क्लिक करना, वहां चलाना, इंस्टॉल होगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बताना हमको। सर हम किए थे आपको मैसेज सर, वीडियो भी कौन भेजे किया था? कमले सर। कमलेश, यस सर। अच्छा, हम भी किए थे सर, पहले किए थे सर। तो किए थे तो हम तो हो बताए गया सर थे। मेरा, जो बोले थे आप। सर मेरा हो गया है, जो बोले थे आप वो कर लिए हम। अच्छा ठीक है, जैसा को बताना है फिर, ठीक है ना। सर डेस्कटॉप पे लेकिन शो नहीं कर रहा है। डेस्कटॉप पे क्या नहीं शो कर रहा है उसका? प्रिंट स्टार्ट मिनिमम हो जाएगा। हाँ तो शॉर्टकट बना लो ना, वहाँ पे जहाँ पे आ रहा है मैं राइट क्लिक करोगे, सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है कि राइट क्लिक, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करो, वहाँ न्यू शॉर्टकट बना लो और शॉर्टकट के लिंक में उस exe का पाथ दे दो, ये भी तरीका है, वहां से रिचार्ज जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।